वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग फायरबेस से डेटा रिट्रीव करके हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर दिखाने वाले हैं और मेन पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा कि आपको रिसाइकलर व्यू यहाँ पे आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि हमारा एक रिसाइकलर व्यू का वीडियो है, वो यहाँ पे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड देन यहाँ पे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने वो वीडियो ऑलरेडी देखा है वो यहाँ पे बेटर प्लेस पे है। आपको यहाँ पे मैं इजी स्टेप्स में समझाने वाला हूँ कि डेटाबेस का डेटा कैसे रिट्रीव किया जाता है। और अगर आपको फायरबेस डेटाबेस नहीं आता है और आपको रिसाइकलर व्यू आता है तो भी यहाँ पे मैं आपको रिसाइकलर व्यू की एक बार ओवरव्यू देने वाला हूँ, जिससे आप यहाँ पे इजिली समझ पाओगे कि कैसे यहाँ पे ये चीज़ें वर्क होती है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट यहाँ पे और आते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे हम लोग डेटा को यहाँ पे रिट्रीव करने वाले हैं। इनिशियली हमारा जो ये एप्लीकेशन था, इस एप्लीकेशन में हम लोगों ने कुछ फंक्शनलिटी बनाई थी। लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हम यहाँ पे होम स्क्रीन के ऊपर जाते थे। होम स्क्रीन के अंदर हम लोगों ने एक रिसाइकलर व्यू रखा था, जिस रिसाइकलर व्यू के ऊपर हम लोगों का डेटा दिखाई देता था। और मैंने जब यहाँ पे डेटा सेंड किया तो मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या किया था कि वो इंटेंट जो था वो इंटेंट यहाँ पे मैंने हाइड किया था। तो मैं अब यहाँ पे इस इंटेंट को कमेंट आउट करने वाला हूँ, जिससे यहाँ पे ये इंटेंट वर्किंग में आ जाएगा। तो क्या होगा कि हमारा एक डेटा यूज़र ऐड हो जाएगा इस एप्लीकेशन के अंदर, और ऐड होते ही यहाँ पे क्या होगा कि हम होम स्क्रीन के ऊपर चले जाएंगे और होम स्क्रीन के ऊपर हम लोग वो कोड लिखेंगे जहाँ पे हम लोग फायरबेस का डेटाबेस रिट्रीव करने वाले हैं। तो आई होप अब तक आपको ये क्लियर होगा कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। हम लोग ने डेटा सेंड करने का कोड लिखा है, अब यहाँ पे हम लोग उसको रिट्रीव करने का कोड लिखेंगे। तो चलिए आते हैं होम स्क्रीन के ऊपर। होम स्क्रीन के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिसाइकलर के लिए हम लोगों ने एक एरे लिस्ट बनाई थी। एरे लिस्ट के साथ ही यहाँ पे उसके अंदर डेटा लोकली बाइंड करने के लिए हम लोगों ने डेटा लिखा था, और वो डेटा हम लोगों ने एरे लिस्ट के अंदर सेट किया था, यानी कि ऐड किया था और उसको एक एडेप्टर के ऊपर लिखा था। तो ये मेथड थी सेट लिस्ट डिटेल। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम क्या करेंगे, ये सेम जो एरे लिस्ट बना है इसको हम लोग डुप्लीकेट करेंगे, बट इसका जो टाइप रहेगा वो यूज़र डिटेल्स रहेगा, क्योंकि हम लोग यूज़र डिटेल क्लास का हेल्प लेके हम लोगों ने डेटा सेंड किया है। तो सेम वे से हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी क्लास की हेल्प से हम डेटा को रिट्रीव करेंगे। अब यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि एरे लिस्ट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो मुझे यहाँ पे एरे लिस्ट फायरबेस लिखना पड़ेगा, या कुछ भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एरे लिस्ट फायरबेस लिखा है। अब इस लिस्ट के अंदर हमें डेटा ऐड करना है और वो यहाँ पे शो करना है, जो यहाँ पे हम लोगों ने किया है। जैसे यहाँ पे ऐड होगा और यहाँ पे इस एडाप्टर की हेल्प से शो होगा, तो हमें एक एडाप्टर की जरूरत रहेगी। एडाप्टर रिस्पॉन्सिबल रहेगा हमारा फायरबेस का जो डेटा है, हमारी जो लिस्ट आ रही है उसको जनरेट करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हम लोगों का आरवी एडाप्टर है, इसका कोड मैं आपको दे दूंगा। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इस आरवी एडाप्टर को डुप्लीकेट करेंगे। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड देन एडाप्टर के ऊपर जाके कंट्रोल वी कर लेता हूँ और इसको आरवी एडाप्टर फायरबेस नाम दे देता हूँ। अब इस फायरबेस नाम देने के बाद इसको ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा ये एडाप्टर है, इसकी फंक्शनलिटी समझ लेते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग ने एक कंटेक्स्ट पास किया है। अब ये कंटेक्स्ट यहाँ से मिलेगा और इसके अंदर हम लोगों ने एक लिस्ट पास की है, तो ये लिस्ट क्या होगी, रेप्लिकेट होगी। और ये लिस्ट यहाँ पे सेट करने के साथ रेप्लिकेट करने का काम ऑन बाइंड व्यू होल्डर और उसी के साथ गेट आइटम काउंट, ये सब फंक्शन हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इस आरवी लिस्ट माई अरे लिस्ट को चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे टाइप है डेटा। हम यहाँ पे पास करने वाले हैं यूजर लिस्ट डेटा टाइप का एक एरे। उस डेटा टाइप को अगर पास करेंगे तो रिक्वायर्ड चेंजेस हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे। जैसे ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर वो चीज़ यहाँ पे पास होने वाली है। एम एरे लिस्ट यही इतना ही रख देते हैं। अब यहाँ पे जो पास होगा वो हमारा था यूजर एरे लिस्ट। ये बेसिकली क्या करेगा, जब हमारा एरे के अंदर लूप चलता जाएगा उसकी पोजीशन फ्लेच करके हमें वो पर्टिकुलर आइटम यहाँ पे दे रहा है। तो हम यहाँ पे ये कोड हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी तो नहीं है हमें। तो ये सब कोड मैंने यहाँ पे हटा दिया है और उसी के साथ यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ। अब इसके साथ जो यूआई कनेक्ट होगा वो यूआई यहाँ से आरवी डिटेल है। तो आरवी डिटेल के अगर ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा। आप यहाँ पे अगर इसका यूआई चेंज करना चाहते हो आरवी डिटेल्स की तरह और एक क्लास रेप्लिकेट करके यहाँ पे वो चीज़ भी अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं टीवी नेम, टीवी एज और टीवी कंट्री थी।
ठीक है। तो उसको मैं अभी ऐसे ही रख लेता हूँ, कोई चेंज नहीं कर लेता हूँ। बस हम लोग क्या करेंगे, टीवी नेम जो है यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू सेट करेंगे, जो कि हमारा यूज़र नेम था वो यहाँ पे सेट करेंगे, जो हम लोग फायरबेस डेटाबेस के ऊपर स्टोर करने वाले हैं। तो इसको मैं अभी चेंज नहीं कर सकता, आपको चाहिए तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो जो होल्डर है, होल्डर यानी कि हमारा जो एक पर्टिकुलर आइटम, उस होल्डर का यहाँ पे रेफरेंस लिया है, यहाँ से वो मिलता है। उसके बाद उसका नेम यहाँ पे सेट टेक्स्ट करके यहाँ पे नेम सेट किया है। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट सेट करने की प्रॉपर्टी। मतलब इस होल्डर के ऊपर, इस होल्डर के ऊपर, इस टेक्स्ट के ऊपर हम लोग इसमें से डी डॉट मतलब कि यूज़र डिटेल लिस्ट के रेफरेंस से उस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर से एक नेम फ्लेच करके यहाँ पे सेट कर रहे हैं। अब उसको यहाँ पे रेफरेंस भी हम लोगों ने लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक हमारा सब कुछ क्लियर है, कोई चेंज और करना नहीं है। ठीक है। और अगर आपने लेआउट चेंज किया तो बस यहाँ पे लेआउट एक चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अभी हमारा आरवी अडेप्टर भी प्रॉपरली सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं होम पेज के ऊपर। होम पेज के ऊपर हमारा एक रिसाइकलर व्यू है। अगर मैं होम पेज का लेआउट ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखाऊँ यहाँ, तो होम पेज के ऊपर एक हमारा क्या है, रिसाइकलर व्यू है, जिसका नाम यहाँ पे आरवी लिस्ट है। ठीक है। इसी रिसाइकलर व्यू के ऊपर हम लोग ये डेटा चेंज करने वाले हैं। अब यहाँ पे इनिशियली मैंने जब लास्ट टाइम एप्लीकेशन बिल्ड किया था, उस टाइम पे ये यहाँ पे मैनुअल जो डेटा हम लोगों ने लिया था वो डेटा यहाँ पे सेट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है, आरवी लिस्ट जो होम पेज के ऊपर हमारा रिसाइकलर व्यू है उसको यहाँ पे फाइंड किया है, एक लीनियर लेआउट मैनेजर बनाया है, और आरवी लिस्ट को यहाँ पे सेट किया है एक लीनियर लेआउट मैनेजर, जो कि वर्टिकल लीनियर लेआउट मैनेजर रहेगा। अब इसके अंदर जो हम लोग ने ये कोड किया है, इसको हमें करना पड़ेगा कमेंट, क्योंकि अगर इसको कमेंट नहीं किया तो हमारा ये जो डेटा है, ये डेटा है, ये वो यहाँ पे सेट होगा। और हमें लिखना पड़ेगा एक यहाँ पे मेथड जो हमारे फायरबेस डेटाबेस से कनेक्ट करेगा और उसी के साथ यहाँ पे डेटा हमें रिट्रीव करके देगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड रिट्रीव फायरबेस डेटा। ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग फायरबेस डेटाबेस से डेटाबेस कनेक्ट करने वाले हैं और रिट्रीव करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डेटाबेस का रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ ऊपर हमें एक फायरबेस डेटाबेस का एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेटाबेस रेफरेंस एंड लिखेंगे फायरबेस डेटाबेस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस प्रोवाइड कर लेंगे कि कहाँ से हमें एग्जैक्टली डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, डेटाबेस इज इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंट डॉट गेट रेफरेंस। इससे हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें चाइल्ड प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। जैसे अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस के ऊपर आता हूँ तो हमारा डेटाबेस यहाँ तक था, तो यूज़र लिस्ट हमारा ये चाइल्ड है और इसके अंदर की वैल्यूज़ हमें रिट्रीव करनी है, तो हमें यूज़र लिस्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे इसको यूज़र लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर लेता हूँ। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो आप यहाँ पे जहाँ से आपने सेट किया है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सेट किया था, तो यहाँ से आप लोग उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, तो उससे कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाद में यहाँ पे ऐड चाइल्ड इवेंट लिसनर एंड देन यहाँ पे न्यू और चाइल्ड इवेंट लिसनर। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि चाइल्ड इवेंट लिसनर हम लोगों ने क्यों यूज़ किया है। पहले यहाँ पे आपको एक लगाना है कोलन, देन यहाँ पे ऊपर जाना है, ये एरर्स हमें निकालने पड़ेंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया था कि रेफरेंस क्रिएट कर लिया था और उसी टाइम पे हम लोगों ने उसके ऊपर ऐड इवेंट लिसनर लगाया था। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो डेटाबेस का रेफरेंस है यहाँ से रिमूव कर लेंगे, हम लोगों ने जो कास्ट किया था वो यहाँ पे रिमूव कर लेंगे, और ये जो यहाँ पे इतनी लाइन है यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, सेंटेंस क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे बेसिकली इस फायरबेस डेटाबेस का रेफरेंस क्रिएट हो चुका है। अब इस डेटाबेस के रेफरेंस के ऊपर हम लोग यहाँ पे एड इवेंट लिसनर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको फायरबेस डेटाबेस रेफरेंस लिख देता हूँ। तो कोड में कोई एरर नहीं आया, उसी के साथ हमें कोई यहाँ पे कास्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पहली लाइन जो थी वहाँ पे हम लोग रेफरेंस प्रोवाइड कर लेते, फायरबेस डेटाबेस का इंस्टेंट लेके रेफरेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे, जहाँ पे हम लोगों की चाइल्ड लिस्ट रिट्रीव करनी है वहाँ तक का। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हम लोगों ने उसके ऊपर ऐड इवेंट लिसनर लगाया। अब इस कोड को हम लोग करते हैं सेव, और यहाँ पे एडिटर के अंदर रन करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है, मतलब कि हमारा डेटाबेस सेंड होने के बाद यहाँ पे हम लोग रिट्रीव स्नैपशॉट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो लॉगकैट को मैं ओपन कर लेता हूँ। पॉसिबिलिटी होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है, हमें एरर देखने पड़ते हैं। यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लिया मैंने, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एप्लीकेशन के ऊपर, और यहाँ पे एरर के अंदर तो हमें नहीं दिखेगा, हमें डीबग के अंदर देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे
डीबग लिखूँगा, लेवल डॉट डीबग, और लेवल डॉट डीबग लिखने के बाद हम लोगों ने डीबग का नाम वैल्यू दिया था, तो इसको अगर कॉपी कर लेते हैं तो वो बेटर रहेगा। और वैल्यू को कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्नैपशॉट मिले हैं। हमें यहाँ पे एक एम्प्टी स्नैपशॉट मिला है, देन यहाँ पे और एक है और एक है, और इसके अंदर क्या है, की है, वैल्यूज़ है, और वैल्यूज़ यहाँ पे एक जेसन फॉर्मेट में है। तो ये अलग अलग वैल्यूज़ हमें रिट्रीव करना है। अब यहाँ पे बस इतना ही समझ लीजिए कि एक स्नैपशॉट मिला है जिसके जिसके अंदर हमें क्या हुआ है कि अलग अलग वैल्यूज़ मिल चुकी है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस डीबग के अंदर यहाँ पे मतलब यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों को स्नैपशॉट मिल रहा है, इस स्नैपशॉट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा जो यहाँ पे एक लिस्ट है इसको ऐड करने वाले हैं। और बाकी का प्रोसेस तो जैसे हमारा सिंपल एक रिसाइकलर बिन होता है उसी तरह से यहाँ पे रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या रिट्रीव हुआ है। तो हमारे पास बेसिकली अगर मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ तो हमारे पास बेसिकली बहुत सारे स्नैपशॉट इंटर हुए थे, क्योंकि हम लोगों ने जब लॉगिन के ऊपर क्लिक किया और उसी टाइम जब वैल्यू सेट नहीं थे तो हमें यहाँ पे कुछ एम्प्टी फील्ड्स भी आए हुए दिख रहे। तो इन एम्प्टी फील्ड्स को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डिलीट, यहाँ पे इसको भी मैं कर लेता हूँ डिलीट। अब इसको डिलीट करने के बाद यहाँ पे नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे सेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो नेम एंड पासवर्ड सेट हो रहा है होम पेज के आने से पहले, यानी कि इस पेज के ऊपर यहाँ से एक इंटेंट स्टार्ट हो रहा है पुश आईडी के साथ। तो मैं क्या करूँगा, इस होम आईडी के अंदर वो डेटा रिट्रीव करना है। तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा वो स्नैपशॉट हमें यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर ऐड करना पड़ेगा, और लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा उस लिस्ट का नाम जो लिस्ट हम लोगों ने बनाई है, जो कि आरवी लिस्ट फायरबेस है। इसके अंदर क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है। ऐड क्या होगा, ऐड यहाँ पे यूजर डिटेल्स होगा। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो यूजर डिटेल क्लास का ही रेफरेंस यहाँ पे ले रहा है। तो यूजर डिटेल क्लास हमें यहाँ पे बनाने पड़ेगा और उसको कास्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ यूजर डिटेल्स क्लास, जिसका नाम यहाँ पे यूजर डिटेल्स रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे स्नैपशॉट। ये स्नैपशॉट यहाँ से मिल रहा है, इसकी वैल्यूज हमें मिल रही थी, हम लोगों ने डीबग करके देखा। डॉट यहाँ पे गेट वैल्यूज, और गेट वैल्यूज को हमें कास्ट करना पड़ेगा हमारे क्लास से। तो यहाँ पे यूजर डिटेल डॉट क्लास यहाँ पे लिख दिया, दैट्स ओके। यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे कास्ट हो चुका है, मतलब यूज़र डिटेल्स के अंदर यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर सेट करूँगा, और ये वैल्यूज यहाँ पे सेट करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको रिसाइकलर के अंदर सेट कर लेने वाले हैं। तो रिसाइकलर के अंदर सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस एडाप्टर को यहाँ पे कॉल करके पास करना रहता है। यानी कि हमारी जो आरवी जो लिस्ट थी, ये जो हमारा यहाँ पे रिसाइकलर व्यू है, इसके अंदर हम लोग क्या कर लेना है, सेट एडाप्टर कॉल कर लेना है। लेकिन कौन सा एडाप्टर यहाँ पे कॉल होगा, यहाँ पे कॉल होगा आरवी फायरबेस एडाप्टर। तो इसका हमें यहाँ पे रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आरवी एडाप्टर फायरबेस, देन यहाँ पे आरवी एडाप्टर फायरबेस इज इक्वल टू न्यू आरवी एडाप्टर फायरबेस। और इसके अंदर दो चीज़ें कॉल करनी पड़ेगी। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो ये मेथड यहाँ पे ओपन हो जाएगी इस क्लास के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, एक कंटेक्स्ट पास करना है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे अरे लिस्ट पास कर लेने हैं, और वो आपको यहाँ पे क्या करके देगी, एक रिसाइकलर व्यू आपको यहाँ पे बना के देगी। तो यहाँ पे मैंने उसको ऐड कर लिया है, और यहाँ पे लिस्ट ऐड करनी है। लिस्ट कौन से, जो आरवी फायरबेस की लिस्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट की है, जो लिस्ट हम लोगों ने यहाँ पे सेट की थी, और वो लिस्ट यहाँ पे बेसिकली यहाँ से आने वाले है। मतलब इसके अंदर डेटा स्टोर होगा, वो डेटा यहाँ पे उस लिस्ट के अंदर हम लोग हर एक स्नैपशॉट के ऊपर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये जो लिस्ट यहाँ पे जनरेट हुई वो यहाँ पे पास करेंगे। कंटेक्स्ट में यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें होम डॉट लिखना पड़ेगा, होम डॉट दिस, ये यहाँ पे कंटेक्स्ट पास होगा। और उसके साथ अब यहाँ पे ये सेट हो चुकी है। अब हमारे आरवी लिस्ट यानी कि लिस्ट के ऊपर ये एडाप्टर सेट करने का टाइम आ रहा है, तो इस एडाप्टर को यहाँ से हम लोगों को बस पास कर लेना है, तो हमारा एडाप्टर यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल कोड था। अगर आपको यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू के अंदर डेटा सेट करना आता है, मतलब ये 2 लाइन्स आती है, तो आपको बस इन 2 लाइन को समझ के लेना है, जिसके अंदर हम लोगों ने हर एक स्नैपशॉट के ऊपर, स्नैपशॉट हर एक मतलब एवरी टाइम जब यहाँ पे रीड होगा डेटा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लाइन ओपन होगी तो यहाँ पे एक स्नैपशॉट आ जाएगा, सेकेंड टाइम ये स्नैपशॉट आ जाएगा, थर्ड टाइम ऐसे कंटिन्यू यहाँ पे स्नैपशॉट आते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने उसी लिए यहाँ पे आपको बोला कि आपको यहाँ पे स्नैपशॉट जब आएंगे वो यहाँ पे लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे एंड डेटाबेस सेव हो जाएगा। इसको हम लोग करते हैं सेव, और कोड के अंदर कुछ एरर है, यहाँ पे आप रेड कलर दे सकते हो। तो आई होप यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ये एडिटर ने
कैच कर लिया है। तो इसको हम लोग प्ले करके देखते हैं, अगर एरर है तो उसको सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं है तो दैट्स गुड। यहाँ पे एरर है तो इसको यहाँ पे लगाना था, हमें क्लोज कर लेना था, सेंटेंस क्लोज कर लिया। अब यहाँ पे इसको मैं प्ले कर लेता हूँ। प्ले करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डेटा हमारा रिट्रीव हो रहा है क्या। तो एप्लीकेशन हमारा लॉन्च हो चुका है। एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद मैं यहाँ पे यूज़र नेम ए पुट कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे पासवर्ड 123 पुट कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। लॉगिन के ऊपर क्लिक करते यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो चुका है, तो हमें यहाँ पे कोड के अंदर जाके एरर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फायरबेस कैन नॉट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्नैपशॉट यहाँ पे पास हो रहा है, इस लाइन के ऊपर एरर है, और इसको रिजल्व करने के लिए यहाँ पे यूज़र लिस्ट हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। जिससे यहाँ पे यूज़र लिस्ट में लिख देता हूँ, ये यहाँ पे टाइप कन्वर्जन हो जाएगा, और यहाँ पे एक बार एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे डेटा इंटर करने के बाद भी यहाँ पे क्रैश हो रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे कास्टिंग भी ट्राई किया, लेकिन एप्लीकेशन क्लोज हो रहा है, तो हमारे कोड में कोई एरर है, और ये एरर यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे फायरबेस के ऊपर। फायरबेस के ऊपर यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। हम लोग एक बार देखते हैं कि क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। फायरबेस को लोड होने देते हैं। डेटाबेस लोड हो चुका है। देखिए यहाँ पे तो वैल्यू सेट हुई थी हमारे नेम एंड इसके अंदर, यहाँ पे वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू सेट हो रही है। तो शायद हम लोग ने जहाँ पे डेटा सेंड किया था वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ऑन क्लिक बटन के ऊपर यहाँ पे बेसिकली यूज़र नेम सेंड हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यूज़र डिटेल जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट नहीं सेंड हो रहा है, उसकी वैल्यू यहाँ पे सेट नहीं हो रही है। यूज़र नेम सेट हो रहा था, तो ये मेन प्रॉब्लम था। जिससे क्या हो रहा है कि अलग अलग टाइप्स मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर फायरबेस यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे इसका चाइल्ड तो मिल जाएगा, ये चाइल्ड मिल जाएगा, लेकिन इनकी वैल्यूज़ कास्ट नहीं कर पाएगा यूज़र डिटेल की हेल्प से, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू सेट हो चुकी है। तो हमें वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे यूज़र लिस्ट मैंने लिख दिया। मे भी हो सकता है कि आपने अगर मेरे वीडियोस फॉलो किए तो आपने यहाँ पे यूज़र लिस्ट किया होगा। उसी के साथ यहाँ पे कंट्रोल डी कर लेता हूँ, एंड जो बाकी के जैसे यूज़र पासवर्ड वगैरह चीज़ें थी वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो यूज़र इनपुट की जगह पे यहाँ पे यू पासवर्ड इनपुट आ जाएगा, और ये चीज़ें यहाँ पे आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। अगर वो आपने किया है तो दैट्स गुड, और अगर नहीं किया है तो भी ठीक है। आप यहाँ पे बेसिक फंक्शनलिटी तो समझ चुके होंगे। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये जो एडिट पासवर्ड की जो फील्ड थी उसको यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट करके लिख रहा हूँ। दैट्स इट, इतना ही है। और यहाँ पे कोड हो चुका है रेडी। जो हमारा सेट करने का कोड था वो मैंने थोड़ा सा अंडू कर लिया था, उसको मैंने अगेन यहाँ पे रीडू किया है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन को करते हैं रन, और रन करने के साथ ही यहाँ पे जो विदाउट चाइल्ड वाले कंपोनेंट आए हैं इनको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे अगेन अगर रिट्रीव होते हैं तो हमें प्रॉब्लम देगा। हमें यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, जो हमारी क्लास यहाँ पे हमें प्रोवाइड करवा देगी। तो एप्लीकेशन मेरा यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। मैं यहाँ पे ए यूज़र नेम इंटर कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे पासवर्ड उसका 123 इंटर कर लेता हूँ, एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं मैं यहाँ पे जाऊँगा होम पेज के ऊपर। यहाँ पे होम पेज के ऊपर आने के बाद कोई भी डेटा अभी तक तो रिट्रीव नहीं हुआ है। उसका रीज़न और एक था, हम टेस्टिंग के टाइम पे यहाँ पे हम लोगों ने रिट्रीव जो मेथड थी उसको यहाँ पे अनहाइड किया था। मैं इसको कंट्रोलर से सेव कर लेता हूँ। हमें फिर से एप्लीकेशन डिप्लॉय करना पड़ेगा, और फिर से एक बार यहाँ पे यूज़र इनपुट देखना पड़ेगा। बट हम लोग तब तक देखते हैं कि हमारा ये यूज़र इनपुट हुआ है क्या। तो ये यूज़र का इनपुट यहाँ पे डेटा आ चुका है प्रॉपर क्लास मेंटेन होने के बाद भी। अब यहाँ पे फिर से एप्लीकेशन रन हो चुका है। एप्लीकेशन रन होने के बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पे बी यूज़र इनपुट करने वाला हूँ, और यहाँ पे होम पेज के ऊपर नेविगेट करूँगा। तो मैंने बी यूज़र इनपुट किया है, और उसके बाद यहाँ पे मैं उसका पासवर्ड 123 पुट कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा मेरे होम पेज के ऊपर, और होम पेज के ऊपर आते ही मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे क्रैश हो चुका है। अगेन यहाँ पे हमें लॉगकैट के ऊपर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या रीज़न है। तो ये मल्टीपल यहाँ पे फेलियर्स आएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है।
तो ये एरर यहाँ पे आ चुका है। तो हम लोग देखते हैं इस एरर का रिजोल्यूशन। तो बेसिकली क्या हुआ था कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपने एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट किया है, कंस्ट्रक्टर आर नॉट स्ट्रिप्ड। तो हमें एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा हमारे यूज़र डिटेल क्लास के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था। तो जब हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो हमें एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर रहेगा, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अगर आपको ये सेम एरर आ रहा है, अगर आपको यहाँ पे सेम प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपको ये इशू नहीं आए, लेकिन जब आप आगे जाके और भी एप्लीकेशंस बनाओगे तो उस टाइम पे हो सकता है कि ये इशू यहाँ पे आपको मिले। तो यहाँ पे एक हमें इशू आ रहा था कि ये कास्ट नहीं हो पा रहा था, हमें एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाना था, और वो हम लोगों ने इस क्लास के अंदर बना लिया है। तो कोड को हम लोग करते हैं सेव करने के बाद एप्लीकेशन को करते हैं रन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमारा कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब कि हमारी लिस्ट यहाँ पे आ रही है क्या। तो आई एम अ यूज़र, ऐसा मैंने यहाँ पे इसका यूज़र नेम डिक्लेयर कर लिया है। लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई एम यूज़र आ चुका है, उसी के साथ गणेश है, उसी के साथ कदम है, ये जो यूज़र था ये एक है, और ऐसे मल्टीपल यूज़र्स है। तो 6 यूज़र्स बेसिकली यहाँ पे है, आप स्क्रॉल व्यू में देख सकते हैं। और यहाँ पे आके देखते हैं हमें, तो यहाँ पे भी हमें 1 2 3 4 5 6 यूज़र्स मिल रहे हैं। जो हम लोगों ने लास्ट एंटर किया था आई एम यूज़र, ये यहाँ पे आ चुका है। तो आई होप आपको यहाँ पे फायरबेस के अंदर डेटा रिट्रीव कैसे करते हैं, उसी के साथ कौन से प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकते हैं, ये यहाँ पे समझ में आ चुका है। और अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा एरर्स यहाँ पे मिलता है, आपको कोई और, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हो, तो आप यहाँ पे हमें पिंग कर सकते हो, आप यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हो, हम उसके ऊपर वीडियो बना के एक पोस्ट कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।